धन्य धन्य सद्गुरु सुख दो, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कछु न बसा। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित, स्वनिवासित पूज्य पाद श्री के चरणों में भी कोटि से नमन। उपस्थित गुरुजन, मंचासीन पूज्य बाबा वृंद, समस्त जिला समिति के पदाधिकारीगण, अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, संरक्षक महोदय, मंत्री महोदय एवं सबों को भी मेरा हार्दिक नमन है। ग्रामीणों से भी आग्रह है कि आप जहाँ तहाँ से जो इस यंत्र के द्वारा सुन पा रहे हैं, अंतिम बार एक बार जरूर सद्गुरु महाराज की जय घोष कर गुरु दरबार में हाजिरी लगा लें, ताकि सबका खाता चालू हो जाए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह अंतिम सत्र का सत्संग हम लोग जान रहे हैं और समय भी थोड़ा है। सुने थे कि 5 बजे ही समाप्त हो जाए और 3:30 बज रहा है, इसमें मिला लीजिए आप। इतने समय के लिए भी यदि ग्रामीण लोग काम धंधा को एक बगल करके सत्संग में अपने मन को लगा दे, यहाँ नहीं सही तो जहाँ है वहीं से, तो उनके लिए बहुत बड़ी पूंजी हो जाए। क्योंकि अभी का जो कहने का विषय है और सुनने समझने का विषय वो है भक्ति। और आज भक्तिमय दिन भी है, शिवरात्रि है। मैं सुबह भी कहा था कि भगवान शिव के बाराती की तैयारी लोग कर रहे हैं, माई दाई गीत मंगल की तैयारी कर रही है, लेकिन असली तैयारी क्या है इसको लोग नहीं जानते। असली तैयारी यही है जिसमें हम आप बैठे हुए, क्योंकि इससे ज्ञान होता है और ज्ञान के अभाव में लोगों को जो नहीं करना चाहिए वो करते। अभी आपने सुना शिव जी क्या कहते हैं, ब्रह्मा जी का क्या कहते हैं, संत लोग क्या कहते हैं, सदग्रंथ क्या कहता है। सबके विचार को सुने। शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक या, करिए राम पद पंकज न्यायी। भगवान शिव भी कह रहे। आज बड़ी विडंबना है, लोग दिग्भ्रमित हो रहे हैं। लोगों को कहीं था पता नहीं हो रहा है कि हम क्या करें। क्योंकि कोई कहते हैं कि शिव बड़े हैं, पूछिए शिव चर्चा वाले। रामानंदी से पूछिए, कहेंगे राम बड़े हैं। दुर्गा सप्तशती को पढ़िए, दुर्गा कहती हम ही सब कुछ, हमारे बिना कुछ है ही नहीं। भगवान श्री कृष्ण के वाणी को लीजिए, हमारे बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। समझ में बात नहीं आती है कि बड़े कौन है, किनकी पूजा करनी चाहिए। तो उसी का भी सुन रहे थे सबका विचार कि राम के चरणों में प्रेम कीजिए। सब यही कह रहे हैं, सदग्रंथ भी यही कह रहा है। श्रुति पुराण सब ग्रंथ काए, रघुपति भगति बिना सुख नहीं।
परमात्मा के भक्ति के बिना आपको सुख नहीं मिले। चाहे जो नहीं होने वाली बात है वो भी हो जाए, क्या होने वाली बात नहीं है। आप लोग बड़े बुजुर्ग हैं, बांझ कोई बेटा होता है, कभी सुने हैं, देखे हैं कोई? ये तो समाज की बात, पोथी पुराण की बात नहीं है। बांझ को बेटा नहीं होता, और जिसको बेटा बेटी हो जाए तो बांझ कैसे? लेकिन यहाँ तो पानी में आग लगाने वाली बात होती है कि बांझ का बेटा किसी को मार दे। विचित्र बात है भाई। जब बांझ को बेटा होता ही नहीं है तो मार देगा कैसे? इसके पीछे भी कुछ रहस्य है। आकाश में बहुत तरह के फूल खिल जाए, फूल नहीं होता। फूल ही नभ बरु बहुविधि फूला। पानी के मथने से घी हो जाए। देखो को दलिदर होते, बगले में गंगा जी है धार, लोग नाको दम होते हैं बाढ़ के समय में, डेढ़िया गांव घर सब भरपूर कर लेती गंगा जी, तो उसको पेर करके घी बना लेते। मालूम ऐसा नहीं, बालू के पेरने से तेल हो जाए। इधर जाइए ना, बालू झलकेगा कोसों को, उसको पेरने से तेल होता है? नहीं हो। क्या हो जाए? बड़ी विचित्र बात है भाई। होता ही नहीं तो हो जाए कैसे? मैं एक दृष्टांत सुनाता हूं आप लोगों को। भागलपुर को तो प्राय लोग जानते ही हैं। भागलपुर में एक स्थान है जिसका नाम है बूढ़ानाथ। वहां एक बार बहुत बड़ा यज्ञ हुआ था। उस यज्ञ में होम की प्रधानता थी, उसको द्रव्यमयी यज्ञ कहते हैं। और जिस यज्ञ में आप बैठे ये भी यज्ञ है, ये ज्ञानमय यज्ञ है, इसमें ज्ञान की प्रधानता होती है। यहाँ देखते हैं तिल चा जौ घी सरहद नहीं ना देखते हैं। यहाँ ज्ञान की प्रधानता और वहाँ होम की प्रधानता थी। संजोग समय था निर्धारित, आयोग लोग कहीं काम धंधा में या भूल गए होंगे। जब होम का समय आया तो आया घी देखने के लिए स्टोर में, तो देखा ये के टीना घी है। एक बार में 4 टीना घी लगता था होम करने। अब तो सब आकुल व्याकुल हो गए। अब समय से होम नहीं होगा तो लाभ के बजाय हानि हो जाएगी। सब छटपटा के गए बाबा के पास, जो जग कराने वाले थे। कहा बाबा ऐसी बात, का चिंता मत करो, कितना घी चाहिए तुमको? कहा एक बार में 4 टीना लगता है बाबा, 1 टीना तो है, 3 टीना और चाहिए। कहा कितने देर में घी दो दोगे? कहा होम के 1 घंटा के बाद घी हम पूरा दे दें। कहा ठीक है, जाओ टीना उठाओ और चले जाओ गंगिया के पास, कहना वो घी दे देगी। अब सब एक दूसरे का मुंह देखे, गंगिया कैसे घी देगी? करे जाओ ना। 10 आदमी मिल करके गए, और जैसे तीनों ने टीना डुबाया गंगा जी में कि सब पानी घी हो गया। कैसे होता? इसीलिए संसार में बहुत ऐसा है चकमकिया व्यवहार कि नहीं होने वाला है, हो जाए। मान लीजिए क्या फायदा है बकवास करने से? हरिजन तो हारा भला, जीतन दे संसार, हारे तो हरि मिले, जीते जम की लाल। लेकिन ऐसा कोई कहने वाला मिल जाए कि परमात्मा की भक्ति के बिना आपको शाश्वत सुख मिलेगा, यह मानने योग्य बात नहीं है। ऐसा नहीं होता, कभी हुआ भी नहीं है और कभी होगा भी नहीं। जिन किन्हीं को हुआ है, जिन किन्हीं को होगा, जिन किन्हीं का हो रहा है, वो परमात्मा की भक्ति करने से। इसलिए हम आप भी चाहते हैं तो उसकी भक्ति करें। वो है क्या? एक बार की बात है, एक भोला भगत
बिल्कुल सीधा सपट्टा, गया तीर्थ करने के लिए। अब जिन जिन तीर्थों में जाए वहां के महिमा से मंडित होकर के एक प्रतिमा को खरीद ली, का इसकी पूजा करेंगे कल्याण हो जाएगा। घूमते गए, प्रतिमा की संख्या बढ़ती गई, जेब से पोटली, पोटली से बहंगी बना करके ले जाने लगा। कभी बहंगी लिया तो था नहीं, कंधा फूल गया, दर्द हो गया। आप लोग बहंगी देखे होंगे, बोझा ढोने के काम में लाते हैं। अब तो बहंगियों पर है, मोटरसाइकिल चल गई। पहले लोग बहंगी से भी ढोते, चूंकि सब जगह रास्ता बन गया है, रोड बन गया है, दीरा धार में जाना पड़ता है तो मोटरसाइकिल धीरे छोड़ के लोग बहंगी लेके जाते हैं। कंधा फूल गया, सोचने लगा कि लगता है कि हम घर भी नहीं जा सकेंगे, सब देवता मिल करके हमारा भोज भंडारा रास्ते में कर देंगे। सोच रहा था कि संजोग एक महात्मा जी आ रहे हैं। महात्मा जी पर दृष्टि पड़ी। अब विपत्ति का समय है। हमारे एक टीचर थे हाई स्कूल के, जनक किशोर बाबू, वो कहते थे कि जी हर वक्त बूढ़े की बात नहीं मानो, नहीं तो खाना बढ़िया से नहीं मिलेगा, लेकिन जब विपत्ति आ जाए तब बूढ़े की बात मानो। तो इनको तो विपत्ति थी, असमंजस में था। गया महात्मा जी के पास, कहते प्रणाम किया, क्या बात है? कहा बाबा बड़ी समस्या है, देखिए मेरी तरफ, कंधा फूल गया है, दर्द हो रहा है, चला नहीं जा रहा है। का कारण? का कारण बाबा हम तीर्थाटन के लिए गए थे। अब जिन जिन तीर्थों में गए वहां की देवता से मैं उनकी महिमा से मंडित होकर के एक प्रतिमा खरीद लिया, इसकी पूजा करेंगे तब कल्याण होगा। तब प्रतिमा की मूर्ति की संख्या इतनी बढ़ गई कि बहंगी पर ले जा रहे हैं। लगता है बाबा रास्ते में ही प्राण निकल जाएगा, घर भी नहीं जा सकेंगे। तो महात्मा जी कहते ये काम करो, इसमें से जो बलशाली देवता हो उसको ले लो, सबको छोड़ दो। अभी सुना है केवल साधु की बात। कहा बाबा कहते तो आप ठीक है, लेकिन पता कैसे चले कि यही बलशाली है? कहीं बलशाली के धोखा में कमजोर वे हिस्सा में आ गया तब तो गए काम से। महात्मा कहते ठीक है कहते हो, एक काम करो ना। का कहिए जाकर के प्रैक्टिकल करो। क्या प्रैक्टिकल करेंगे बाबा? का पोटली खोल करके देवता को देवता में लड़ाना है। जो कमजोर होगा उसका अपने अंग भंग होगा, उसको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं, फेंक देना। और जिसका कोई अंग भंग नहीं होगा उसी के ले जाकर के पूजा करना, तुम्हारा कल्याण हो जाए। बड़ी खुशी। गया पोटली को खोला, लड़ाना शुरू कर दिया। किसी का हाथ, किसी का पैर, किसी का नाक मुंह टूटते गया, फेंकते गए। जिसमें हाथ पैर नाक मुंह है सब नकली है, हम लोग भी नकली है। जितना हाथ पैर वाला नाक मुंह वाला है एको को असली नहीं है, सब नकली है। गुरु महाराज लिखते हैं कि शांति को जो चाहता तज दे और नकली। असली क्या है? असली हम लोग हैं। अपनी पूजा होनी चाहिए तब कल्याण होगा। एक बच गया पत्थल गोल, शालिग्राम भगवान, उसमें आंख कान नाक मुंह था ही नहीं। गोस्वामी जी भी लिखते हैं, पढ़िएगा रामायण में, बिनु पग चलाए सुनाए बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बर जोगी, तन बिनु परसन अन बिनु देखा, ग्रह ग्रहण बिनु वास देखा, सब भांत अलौकिक करने, महिमा जासु जाई नहीं बर। बहंगी को फेंका,
और देवता को जेब में लिया और घर चला गया। वहां जाकर के पिंडा बना करके देवता को रख करके रोज पूजा शुरू। एक दिन क्या होता है, पूजा करने के लिए जा रहा था, वो क्या देखता है कि एक बिल्ली उस देवता को चाट रही थी। शालिग्राम भगवान को पत्थर। उनके मन में बात आई कि वो लगता है ये देवता बूढ़ा हो गया, तब न डर से उसको पुसुक नहीं करता है, कमजोरवा की पूजा नहीं करे। बिल्ली की पूजा शुरू कर दिया। वो भगवान को भी फेंका, बिल्ली की पूजा शुरू कर दी। बिल्ली हो गई पोसा, उसी को अगरबत्ती दिखावे, फूल चढ़ावे। एक दिन क्या होता है, उनकी धर्मपत्नी रसोई घर में भोजन बना करके और दूध गर्म करके ठंडाने के लिए छोड़ दी थी। अब किसी काम को लेकर के वो घर से आंगन से बाहर हो गई। रसोई घर का फाटक खुला रह गया। तो बहुत ऐसा देवता होता है कि बिना निमंत्रण का पहुंच जाता है ना। बिल्ली देखा कि एकदम रास्ता साफ है, भीतर घुस गई है, बटलोया का सब दूध चट कर गई। ठीक, अब उधर से पी करके निकल रही थी बिल्ली, या इधर से ही भोला भगत जा रहा था, उनकी धर्मपत्नी। तो देखा बिल्ली को तो मूंछ होती है, मूंछ में दूध, कान हो गया खड़ा। अरे कहीं बटलोया तो साफ नहीं कर दिया। भीतर जाके देखती है तो छटांग भर भी दूध नहीं। गुस्सा आ गया, रे पागल, थोड़ा भी छोड़ देती तो झूठ फूस कुछ बहाना बना के पति को खिला देती। सरपट्टे, झूठ कैसे चलेगा? ये झूठ कैसे चलेगा? बस क्रोध आया, अब बिल्ली को वो पीढ़िया दे करके, वो तो पोसा थी कहाँ भागती, और शरीर में सटा 2 पीढ़िया खींच लिया। क्या 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 बिल्ली करने लगी। उधर से आ गया वही भोला बाबा। वो देखता है, राम राम, ये बिल्ली से बलशाली तो मेरी पत्नी है, तब न मार दी न। अब नहीं करेंगे बिल्ली की पूजा। अब किन की पूजा? पत्नी की पूजा। हर एक पत्नी यही चाहती है कि पति मेरा पुजारी बन जाए, जो जो कहे वो माने। हर एक पत्नी की इच्छा है, जो भी पत्नी होगी उसकी यही इच्छा है। तब उन्हीं का पूजा कर रहा है, अगरबत्ती धूप फूल। पत्नी कितनी खुशनसीब होगी, एह मने मन मगन। लेकिन माँ बहन तो भोजन बनाने वाली होती है ना। तब भोजन में कहीं गप सप में लग गई तो नमक फेल भूल जाती देने के लिए, और नहीं तो 2 बार दे देती है। तब फेल है फिर भी बढ़िया नहीं है, डबल है फिर भी बढ़िया नहीं, उसकी मात्रा होती है। तो वही उस दिन क्या हुआ, भूल गई नमक देने की। और वो भोला भगत जो था वो आया भोजन करने के लिए, तो पहले किसी बात को लेकर के ट्रांसफार्मर गर्म था माथा। और जैसे भोजन लिया तो नमक के बिना भोजन कैसा लगेगा? कभी खाएं आप लोग? गोस्वामी जी लिखते हैं, भक्ति बिना सब सुख कैसे, लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। सारा व्यंजने बेकार, 56 प्रकार बेकार है नमक के बिना। और उस दिन नमक दी थी नहीं। जैसे ये ग्रास लिया के पहले से तो क्रोधित थे ही, अब भोजन जो लिया स्वादहीन लगा, होल स्क्वायर हो गया, अपने से बाहर हो गया। क्रोध में बुद्धि मूड होती है। जिस पीढ़ा पर बैठा था, पत्नी का तो स्वभाव है, भोजन दे देगी, नाके के सामने बैठेगी, पति के नाक के सामने। बस वही पीढ़ा खींच करके दिया, लुढ़क गई, रोने लगी। लेकिन इसको ज्ञान हो गया, रे पत्नी को मैंने मारा, इसका मतलब है कि पत्नी से बलशाली मैं हूं। उस दिन से उन्होंने अपने आप की पूजा शुरू कर दी। अपने आप की पूजा ही असली पूजा है। ये मंदिर मस्जिद की पूजा असली पूजा नहीं है, अपने आप की पूजा असली पूजा है। लेकिन अपने आप की पूजा करने के लिए जानवे न करता है, नहीं जानता है। यही जनाते हैं संत सदगुरु कि अपने आप की पूजा कैसे होगी।
गुरु महाराज के भी श्री शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं, निज तन में खोज सज्जन बाहर ना। तन किसको कहते हैं? ठकुरबाड़ी को, किसी वाला को, कि गोसाईघर को? तन कहते हैं इसको। निज मतलब अपना शरीर, दूसरे के शरीर में नहीं खोजिएगा, अपने शरीर में खोजिए। कैसे खोजिएगा? खोजने का तरीका है ना, गुरु महाराज बतलाते हैं, दो नैन नजर जोड़ के एक नोक बना के अंतर में देख, सुन सुन अंतर में खोजना। ये खोजने का तरीका है। दोनों दृष्टि के धारों को एक कीजिए। कैसे होगा? ऐसे नहीं होगा, केवल आंख बंद कर लेंगे, दृष्टि की धार एक नहीं होगी। आंख तो सब बंद करते हैं, कुत्ता बिल्ली जानवर गाय भैंस जितना है सब, निगुरा भी है, जो खैनी बीड़ी गांजा भांग मांस मछली दारू एकदम धुक्कम धुक उठाता है, वो भी आंख बंद करता है कि नहीं बंद करता? क्या वो परमात्मा को खोज रहा है आंख बंद करके? नहीं, नहीं मिलेगा। युक्ति से दृष्टि के धारों को एक करेंगे, और दृष्टि के धार को एक करने के लिए पवित्र होना होता है। बिना पवित्रता से नहीं। कोई चाहे कि हम दारू एकदम डिब्बा का डिब्बा ढाल दें, भक्त बन जाएं, नहीं हो। कुंटल का कुंटल मांस मछली दे दें, किलो का किलो खैनी घुसा दें इसमें, बीड़ी सिगरेट का धूप धुइयां दें, कभी नहीं होगा। टाइम पास होगा, लेकिन आप परमात्मा को नहीं देख सकते हैं। दृष्टि का आप एक नहीं होगी। इसके लिए आप युक्ति से इस नियम का, सदाचारता का पालन करते हुए जब ध्यान करेंगे तो कभी न कभी दृष्टि एक हो जाएगी। और जैसे दृष्टि एक हो जाएगी, मिला लीजिएगा, जिनकी भी दृष्टि एक हो गई उनके अंदर में प्रकाश हो जाएगा। प्रकाश हो जाएगा। सबसे पहले बिंदु दिखता है। हम लोग सुन रहे थे ना भजन में, खोज करो अंतर उजियारी। दृष्टिमान कोई देखा, ये असली भजन है। मैं असली के बारे में बता रहा हूं। क्योंकि सुख चाहते, कल्याण चाहते तो तज दे, और नकली को छोड़िए। आहो भक्त सार भगति करो हो, का नहीं करेंगे वही करेंगे तब क्या होगा? कुछ होगा? गुरु महाराज कहते हैं हाँ होगा। असार भगति करी संसार भ्रमति रही। संसार में चक्कर लगाते रहेंगे, भ्रमते रहेंगे, आपका कल्याण नहीं होगा। इसलिए सार भक्ति कीजिए। वो सार भक्ति संत महात्मा लोग बतलाते हैं, उसको कीजिए। वो अपने आप से भक्ति की जाती है, वो अंदर की भक्ति है, बाहर की भक्ति नहीं है। करते 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 कभी न कभी आपको प्राप्ति हो जाएगी। बाहर में देखते हैं लोग, प्रकाश लाइट बत्ती की व्यवस्था, कितना दूर आप देख सकते हैं। बाहर के प्रकाश 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक मरकरी की व्यवस्था होगी तो वहां तक देखेंगे, होता 1/2 किलोमीटर और आगे देख लें। लेकिन अंदर में जब दृष्टि आपकी एक हो जाएगी तो गोस्वामी जी ने फरमान दिया है, सूझई रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रगट जो जही खानिक। उसको अंदर में सब सूझने लगता है, चाहे गुप्त हो कि प्रकट हो, सब सूझने लगता है। सूझई रामचरित मणिमानिक गुप्त प्रकट जो जही खानिक। चाहे गुप्त है कि प्रकट है, उनको सब सूझता है। इसलिए यही दृष्टि भगवान शिव ने प्राप्त की थी। लोग कहते हैं कि शिव सबसे बड़े हैं। मैं कहता हूं क्या प्रमाण है? कैसे बड़े हैं? क्या सिद्ध कर सकते हैं? लोग निरुत्तर हो जाते हैं, केवल मुझमानी बोलते हैं लेकिन जानते नहीं है। सबसे पहले इस दृष्टि को भगवान शंकर ने प्राप्त की थी।
तीसरी आंख को भगवान शिव ने खोला था, इसलिए वो सबसे बड़े हैं। हम लोगों को वो आंख है लेकिन बंद है। हम लोग शाकाहारी नहीं है, हम लोग मांसाहारी भी बने हुए। जिस दिन वो अंदर की आंख खुल जाएगी उस दिन शुद्ध शाकाहारी हो जाएंगे। अभी आंख बंद है, जैसे मांसाहारी प्राणी को देखते हैं, कुत्ता बिल्ली के बच्चा को देखिए घर में, बाघ के बच्चा को कहाँ देखने के लिए जाइए। जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी आंख बंद होती है। अब वहीं बकरी का बच्चा है, गाय का बच्चा है, भैंस का बच्चा है, तो जन्मे से आंख खुली होती है। ये पहचान है कि कौन शाकाहारी कौन मांसाहारी। उसी तरह से हम लोग जन्मांध हैं। आप कहेंगे बाबा ये जो आंख है, ये जो आंख है, नहीं, इस आंख को तो प्राप्त किए हैं, कुछ देख रहे हैं? नहीं देख रहे हैं। अब वो आंख प्राप्त हो जाएगी जिनकी को कोई भी हो देख लेंगे। हमारे इलाके की घटना है, बोरबा एक गांव है, उस गांव में एक बुढ़िया थी, ध्यान भजन करती थी, उनकी दृष्टि खुल गई थी। बुढ़िया अपने बेटा से कहती, बेटा जाओ तुम्हारे बहन की तबीयत खराब है, ले आओ, मर जाएगी। बेटा था गपक्कड़ का, किसने तुमको कहा? करे जाओ ना, लेना तब पूछना। गया तो देखता है कि उनकी बहन खटिया में सट गई है, अब तब कर रही है, अब मरेगी तब मरेगी। उसको किसी तरह से लाया बोरबा गांव, ले गया भागलपुर डॉक्टर के यहाँ, बढ़िया डॉक्टर से दिखाया, धीरे धीरे वो चंगा हो गई। तब एक दिन लड़का कहता, माँ किसने तुमको कहा था कि तबीयत खराब है? अब जिद करने लगा तो बताना पड़ा कि बेटा मैं एक दिन ध्यान में बैठी थी और अंदर मैंने देखा कि तुम्हारे बहन की तबीयत खराब है। देखिए कैसी दृष्टि है। वो दृष्टि भगवान शिव को प्राप्त है, इसीलिए उसी का संतान हम लोग हैं। हम लोगों के अंदर में वो दृष्टि है लेकिन बंद है, इसको खोल दीजिए, खोलिए इसको, तब काम होगा। और जब दृष्टि खुलेगी प्रकाश मंडल में जाएंगे, फिर वही शब्द मिलेगा, और शब्द के आधार पर फिर न शब्द में जाएंगे। इसलिए परमाराध श्री सदगुरु महाराज ने कहने की कृपा की है, प्रथम ही धारो गुरु को ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान, दो नयनों बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिलाए दृष्टि दुरेख, सुखमन झलकाए तिल तारा, निरख सुरत दशमी द्वारा, ज्योति मंडल में अचरज ज्योत, शब्द मंडल शब्दोत, अनहद में धुन सतलौला, भवजल तर वो यही उपाय, में युक्ति सरल सांची, अल्लाह है जो गुरु सेवा राची, जीवन का परम कल्याण हो जाएगा। पूजपात की गाड़ी आ रही है, हम लोग उठ करके स्वागत करें, फिर आगे की बात बनेगी। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।